साथियों, उसी के तहत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 30 तारीख को मीटिंग करके सभी कार्यकर्ताओं को, जो कोऑर्डिनेटर थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, सभी को बुला करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देश दिया कि सेक्टर के बैठक करके सेक्टर कमेटी में जो निष्क्रिय लोग हैं उनको हटा करके बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम करना है। साथियों, 3 बिंदु बहन जी ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। ईवीएम पर अभी हमारे भाई श्री मंगल गौतम साहब बोल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्य इस देश में जो बेरोजगारी महंगाई झेल रही है जनता, उसको बताने का काम करेंगे। तो मैं आपको ले चलना चाहता हूं साथियों, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन आज से नहीं, अभी हमारी माता कह रही थी कि जो योजना आई हमको मिला नहीं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज ये 2500 वर्ष पहले की बीमारी है। 2500 वर्ष पहले, ये लगभग 1500 साल पहले से हमारा समाज SC OBC माइनॉरिटी यादव वर्मा लोहार कहार पहाड़ नाऊ तेली कोरी पासी चमार, ये 1500 वर्ष से सताए हुए हैं, परेशान किया हुआ समाज है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सन 1848 में महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने शुरू किया, जो महाराष्ट्र से शुरू किए थे। साथियों, माली बिरादरी से थे, पिछड़ी जात के थे। साथियों, उनको आर्थिक परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उनको सामाजिक परेशानी, एक ब्राह्मण की बारात में गए थे, वहां से भगा दिए गए, उठा दिए गए, तो उसी के तहत जो है महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने उसी दिन प्रण किया कि अब ये छुआछूत भेदभाव जो व्याप्त है, इसको जो हम तो पिछड़ी जात से मिलान करते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनको उससे ज्यादा बदतर जिंदगी जीने का मजबूर किया गया था। साथियों, इस आंदोलन को 1848 में ज्योतिबा राव फूले शुरू किए। 1902 से 1922 तक इसको छत्रपति साहू जी महाराज जी शुरू किए। हमारे बीच में कुर्मी समाज से बैठे हैं, इनके मसीहा जो छत्रपति साहू जी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, आंदोलन को चलाने का काम किए। साथियों, वो एक नगर के राजा थे, लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी। साथियों, आर्थिक व्यवस्था तो उनके पास मजबूत थी। 2 बैकवर्ड के मसीहा थे, एक ज्योतिबा राव फूले जो उनको सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिली, दूसरे मसीहा थे, उनको भी सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिली। साथियों, ये दोनों महापुरुषों ने लगभग 75 साल तक इस गरीब समाज की आवाज को, लड़ाई को लड़ते रहे। दक्षिणी भारत में हमारे 2 मसीहा और लड़ रहे थे, पेरियार रामास्वामी नायकर और नारायणा गुरु। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, इन चारों मसीहा के चले जाने के बाद जो भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको आप सब लोग जानते हैं, हमारे सभी साथी अभी उनके बारे में बताए। साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब आज जो कुछ भी अच्छा खाना कपड़ा मिला है, बैठने के, उठने की, थूकने की, और जो भी व्यवस्था इस देश में हमको मिली है, वो किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर देन है तो हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहेब का जन्म आप लोग सब जानते हैं। बाबा साहेब पढ़ लिख करके जो है लंदन से पढ़ करके आए। जब यहाँ की दशा दिशा, समाज की SC OBC की दशा दिशा, सर्व समाज के गरीबों की दशा दिशा जब देखे, तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने उस आंदोलन को, जो ज्योतिबा राव फूले और छत्रपति साहू जी ने शुरू किया था, उस आंदोलन को बाबा साहेब ने शुरू किया। बाबा साहेब तो चाहते तो पढ़ लिख करके विदेशों में ऐसे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन जब समाज की दशा दिशा को देखे तो उन्होंने जो है हम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई शुरू की है। साथियों, मैं ज़्यादा विस्तार में बाबा साहेब के बारे में आप लोग सब जानते हैं। बाबा साहेब ने वोट का अधिकार जब 1932 में जो है लंदन में दिला रहे थे, तो गांधी एंड कंपनी कांग्रेस के लोगों ने वो बाबा साहेब का विरोध कर रहे थे, जो सर्व समाज के माताएं बहनों के हक के लिए और सर्व समाज के गरीब भाइयों के एक वोट अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब लंदन में लड़ रहे थे। तो इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी कहते थे, बाबा साहेब ने कहा था कि आप संसद भवन और विधानसभा में
तो हुक्मरान बनने का प्रयास करो। साथियों, वोट का अधिकार तो बाबा साहेब 1952 में दे के चले गए, लेकिन 1952 में से 1984 तक ये समाज वोट देता रहा। लेकिन धन्य हो मानवर कांसीराम साहब, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अभी हमारे भाई बता रहे थे 1984 ने नहीं कहा कि हमको नलका चाहिए, खड़ंजा चाहिए, कॉलोनी चाहिए। साथियों, 32 साल तक ये समाज गांव में ठेकेदारी होती थी। जमींदार आकर के कह देते थे कि फला जगह वोट देना है, सारा गांव का गांव वोट देता था। साथियों, दे देता था। बाबा साहेब तो 1952 में वोट दिए, लेकिन अगर वोट के बारे में किसी ने पहचान किया, समाज में अगर किसी को जागृति आई है, तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब की बदौलत आई है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसी समाज को जगाने के लिए 6,500 किलोमीटर साइकिल चलाने के काम किए। मानवर कांसीराम साहब ने सूखी रोटी खा करके इतना बड़ा संगठन तैयार करने का काम किए। मानवर साहब इतना झेले कि 5 रुपए का कोट मुर्दे घाट से खरीद करके पहनने का काम किए और समाज को जगाने का काम किए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर धन्य हो मानवर कांसीराम साहब, जो जमींदार लोग ठेकेदारी करते थे वोट की, वो काम हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को देने का काम किए। आज चाहे जो चुनाव आता है तो पहले हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को पूछता है। जो काम वो लोग करते थे वो काम हमारे संगठन को दे दिए। साथियों, मैं इतना ही नहीं बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब ने इस सोती हुई कौम को जगा करके अपने वोट के बारे में, वोट के अधिकार के बारे में बताने का काम किए और पूरी जिंदगी इसी बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए लगा दिए। हम इसलिए बता रहे हैं, सारे जो बैठे हैं समाज के भाई, ये कहते हैं कुल पदाधिकारी का काम है, कुल इन्हीं नेताओं का काम है, हमारा काम कुछ नहीं है। बाबा साहेब ने उस समय कहा था साथियों कि हमारे समाज में 10 मास्टर, 10 डॉक्टर, SOSI, IS, PSCS हो जाएंगे, समाज को नई दिशा देंगे। लेकिन आज समाज में लाखों लोग जो है डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो गए हैं, समाज वहीं का वहीं पड़ा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन और मूवमेंट को अगर आप इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देते हैं, बाबा साहेब के बताए, मानवर साहब के बताए इस देश में हुक्मरान बनते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा, आने वाले समाज का भला होगा। इसके लिए साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जितने लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज से ही जा करके चक्की चौराहों पर गांव में चर्चा करो। सभी यादव, वर्मा, लोहार, बढ़ई, कहार, कुहार, नाऊ, तेली, कोरी, पासी, चमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम को भाईचारा बनाते हुए जोड़ने का काम करो। साथियों, एक जात से किसी का भला होने वाला नहीं है, एक जात से हम सरकार नहीं बना सकते हैं। इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हो, बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हो, मानवर कांसीराम साहब के सच्चे अनुयायी हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सच्चे सिपाही हो। तो सबको ये लग करके आज से ही जागृति पूरे जो जितने दायरे में है, यहाँ का सेक्टर 10 बूथ है, 10 बूथ के लोग यहाँ आए हैं, हमारी माताएं बहनें आए हैं। बहुजन समाज की रीत नीत हमारे भाइयों ने जो कुछ भी बताया है, इसको फैलाने की जरूरत है। इसको पड़ोसी से, नात बात, रिश्तेदार से, जितने लोग हैं, सर्व समाज के लोगों को बताने की जरूरत है। साथियों, सब लोग लगेंगे तभी हम इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं, अन्यथा जो है इस वैसे चिल्लाते रहें कि हम वोट देते हैं, मशीन खराब है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी के संघर्ष के बारे में भी अभी हमारे भाई ने बताए, लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी। बहन बाबा साहेब के बारे में मानवर कांसीराम साहब को भी नहीं पता था। अभी हमारे भाई बता रहे थे, दीना भाना ने उनको बाबा साहेब के बारे में बताए, बाबा बुद्ध भगवान के बारे में बताए, ये आंदोलन संत कबीर, संत रविदास के बारे में बताए। इन महापुरुषों ने के बारे में जब जानकारी हुई तो 1 लाख की नौकरी छोड़ करके मानवर मसीहा कांसीराम ने इस समाज की भलाई के लिए, उन्होंने अविवाहित रहते हुए इस समाज को जगाने का काम किए। मैं उनको भी हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो उसके बाद सन 1976 में 76 तक बाबा मानवर कांसीराम साहब लगभग पूरे देश के कर्मचारियों को इकट्ठा किए, लगभग 3 लाख लोगों को, कर्मचारियों को जोड़ने का काम किए।